हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, अगर हम देखते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं फिर भी वो लोग बहुत सुखी हैं। मतलब इस इंसान में सुख होने का पैमाना अमीरी या गरीबी नहीं है, हमारा अपना नज़रिया होता है। हमें परमपिता परमेश्वर ने हमें ढेर सारी चीज़ें दे रखी है, बहुत सारा हमारे आर्थिक स्थिति, चाहे खाने पीने सब चीज़ की कमी है, तो भी हम किसी न किसी वजह से उस सामने वाले शख्स से अंदर अंदर एक चिढ़ान, एक घृणा पैदा करना शुरू कर देते हैं, एक ईर्ष्या अग्नि में जलने लगते हैं। तो आज इसी बात को बताने के लिए, सुख दुख की मेन परिभाषा बताने के लिए मैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कुछ टाइम पहले की बात थी। एक गांव से एक सिद्ध सन्यासी पुरुष गुजर रहे, तब उन्हें रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। बैठ के अपना ध्यान करने लगे, तभी उनके यहाँ पर कुछ गीला गीला एक दो बूंदें गिरी। सन्यासी को एकदम कि बारिश का मौसम नहीं है, फिर ये कैसे? उन्होंने ऊपर उठ देखा तो देखा काऊ ने उस पेड़ वृक्ष की डाल पे एक कौवा बैठा हुआ था। वो इस समय रो रहा था और उसके आंसू सिद्ध पुरुष के सिर पे गिरे थे। सिद्ध पुरुष ने उससे कहा, हे काग, तुम क्यों रो रहे हो? नीचे आओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। कौवे ने सुना कि पहली बार कौवे को लगा किसी ने उससे इतने अपने मन से बात की है। कौवा नीचे आया और सिद्ध पुरुष को, जो थे सन्यासी को, प्रणाम करके बोला, प्रणाम महाराज। तो बोले, तुम्हें क्या कष्ट है, बस कहो। बोले, कौवा बड़े उससे बोला, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं क्यों, किस वजह से मुझे इस कौवे की योनि का जन्म मिला है। सब लोग घृणा करते हैं। अगर ऊपर वाले को कुछ बनाना होता तो कोई अच्छा जीवन नहीं भेज सकता था। अगर मुझे पृथ्वी पे भेजा, कोई अच्छा बना के भेजता। तो उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें इस जीवन से, इस कौवे के शरीर से क्या आपत्ति है? वो तो भगवान प्रकृति की रचना है। कौवा भी है, हंस भी है, और तोता भी है, मनुष्य भी है, और भी ना जाने शेर हिरन कितने जानवर होते हैं, सबको अपने मिलता है। बोले, नहीं, हर जानवर को कहीं ना कहीं प्यार मिलता है। मैं बदनसीब हूँ, अगर मैं किसी की छत पे बैठ के बस काँव काँव कर दूँ तो लोगों को लगता है मेहमान आ रहे हैं, मुझे फट फट करके उड़ाने लगते हैं। मेरा शरीर देखा है, कोयले से ज़्यादा काला है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मेरी वाणी तक घृणा करते हैं, सब मुझे बस देखते हैं। तो बोले, तो तू क्या चाहता है, बता। उस समय उनका मन कुछ द्रवित हो गया उसके आंसू देख के। कौवे कहने लगा, मुझे ये हंस जो सामने झील में तैर रहा है, वाह वाह वाह, क्या कहने इसके। इसका शरीर देखो कितना सुंदर, सफ़ेद संगमरमर की तरह, इतना मुलायम मुलायम मेरा शरीर। तो बोले, क्या चाहता है, हंस बना दूं? बोले, महाराज अगर बना सकते तो प्लीज़ मुझे हंस बना दो, मैं इस कौवे के शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो ऋषिवर जो थे बोले, मैं तुझे हंस जरूर बनाऊंगा, लेकिन एक बार जाके हंस से बातचीत करके आ, क्या वो खुश है तुझसे? अरे कौवा बोला, इसमें क्या बात है, मैं जाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि वो पूछ के आता हूँ, मुझे नहीं लगता हंस को कोई दुख होगा। देखो पानी की सतह पर क्या जहाज की तरह तैरता हुआ जा रहा है। और कौवा उड़ा और हंस के पास तुरंत पहुँच गया और बोला, हंस भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है? हंस ने उसकी तरफ देखा, हाँ कौवे भाई क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले, कौवे ने कहा, हंस जी मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी चोंच, संगे मरमर सा शरीर, मुलायम मुलायम पर, और नदी के ऊपर नाव की तरह तैरते जाते हो, वाह वाह वाह। और बस खाने के लिए भी भटकना नहीं, बस चोंच दगाई और फट सीना, एक मछली पकड़ी, घड़क फिर पकड़ी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। मैं तुम्हारी योनि प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या कोई कष्ट तो नहीं है? क्योंकि मुझसे ऋषिवर ने यही कहा है कि वो मुझे हंस बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं तुमसे बातचीत कर लूँ। हंस बोला, रे मूर्ख कायुए, तू हंस बनना चाहता है? मुझसे पूछ कितने दुख हैं मेरी जिंदगी में। तो वो बोला, कैसे?
बोले जिस शरीर को तू, मैं ऐसे शरीर को लेके क्या करूं? शिकारी से लेके हर कोई मेरे पर जब नोचता है ना, मैं जानता हूं कितना कष्ट होता है। और एक पैर पे खड़े रहना, अंदर पानी में हर समय खड़े रहना, कितनी ठंड गर्मी, किसी चीज की व्याकुलता, सोच क्या बीतती है। घंटों घंटों मछली की तलाश करनी पड़ती है, तब जाके मिलते हैं। पेट भरने के लिए कितना भटकना पड़ता है मुझे। नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। तुम बन के कब जाओगे तो पछताओगे। अब तो कौआ कुछ बोला, चलो हम दोनों चलते हैं उन्हीं ऋषिवर के पास और उनसे अपनी व्यथा कहते हैं। ऋषि के पास आए कौआ और हंस। अब बोले क्या हुआ बताओ, वही कहानी। तो फिर उसने कहा ठीक है, तुम अब बताओ मैं तुम्हें कौन सी योनि में डाल दूं। ऋषिवर ने कहा। तो हंस बोला, कौआ तो समझ ही नहीं पा रहा था। हंस ने कहा महाराज, पैरेट, तोता, मेरे ख्याल से तोता, हरा हरा तोता, लाल लाल चोंच, कितने प्यार से लोग उसको घरों में पालते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, प्यार से उसका नाम मिट्टू मिट्टू करके बुलाते हैं। मुझे तो तोते का जन्म मिल जाए तो मुझे लगता है ठीक है, मनुष्य का ना सही, वही तोते का जन्म मिल जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं। ऋषि बोले ठीक है, मैं तुम दोनों की ये अभिलाषा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जाके तुम किसी तोते से मिलकर आओ पहले। बोले हाँ, हम अभी जा रहे हैं। दोनों खुशी खुशी उड़े। थोड़ी दूर पर उन्होंने कई सारे वृक्ष थे, उन्हें तोते की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी देर से उन्हें दिखा पत्तियों के बीच में हरे रंग का एक प्यारा सा तोता। तोते को देखते ही हंस और कौआ दोनों खुशी के मारे बोले नमस्कार भाईजान, कैसे हाल चाल हैं, सब पूछा। तोता बोला कौन है आप लोग, कैसे आना हुआ? तो महाराज दोस्त, हमें एक पहुँचे हुए ऋषि मिल गए हैं, वो हमसे कह रहे हैं वो हमें हमारी मनपसंद योनि में जन्म दे सकते हैं, हमारा शरीर, ये कुरूप शरीर परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमें तोता बन जाना चाहिए, पर उन्होंने कहा हम आपसे मिलकर आए, इसलिए हम आपसे मिलना चाहे हैं। तोता बोला अरे मूर्खों, क्या बात कर रहे हो, तोते का जन्म कोई तनब है? बोले क्यों, आपको भी कष्ट है क्या? अरे मत पूछो भाई मेरे, हरा शरीर लाल चोंच, अरे ये हरी मिर्च जैसा रंग क्यों दिया है ऊपर वाले ने, मैं तो हैरान हूँ। पत्तियों में बैठ जाता, अब तुम ही देखो कितने चक्कर काट रहे, इतनी देर से 15 मिनट से मैं तुम्हें देख रहा था, तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे थे, हरी पत्तियों में मैं मिल गया था। ऐसा क्या फायदा कि मैं अपना अस्तित्व भी मेरा दिखाई ना दे, लोगों को ढूंढना पड़े चश्मा लगा लगा के। और दूसरा बोले तो घर में क्या कितने प्यार से पालते मिट्टू मिट्टू। बोले घर में क्या फायदा, ऐसा शरीर लेके मैं क्या करूंगा जिसे लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं, अपने घर में टांग के मिट्टू मिट्टू मिट्टू, जबरदस्ती मेरा मन नहीं है तब भी मिट्टू 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 करते रहते हैं। और पता है अगर मैं कभी हूँ तो इतने सारी जिंदगी मुझे पिंजरे में कैद रखने के बाद भी मुझे तोता चश्म कहते हैं, जैसे मैंने उनके संग पता नहीं कितनी बेवफाई की। अगर किसी को उदाहरण देना हो बेवफाई का, वो तो तोता चश्म कह देते हैं। अब बताओ मैं कैसे खुश हूँ। तो कौआ बोला चलो तुम भी। अब ऋषिवर के पास तीनों आए, तो ऋषि ने कहा अच्छा अब आप तुम लोग बताओ तीनों, तुमने देख लिया ना, कोई संतुष्ट नहीं है, तुम बताओ कितना है। तोता बोला मेरे ख्वाबों में तो बस मोर बसा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता, अरे उसका नृत्य, उसकी बारिश में बादल आते हैं, पूरी दुनिया अपने अपने कैमरे वैमरे लेके उसको देखने लगती है। मोर से ज़्यादा तो सुखी कोई हो नहीं सकता है, उसका रूप भी मन को इतना मन भावन लगता है कि बस। ऋषि बोले जाओ मोर से भी मिलकर आओ। अब भागे भागे तीनों पहुंचे मोर के पास, सलाम और पूरी बातचीत हुई। मोर बोला पागल हो क्या, मेरा जन्म लेना चाहते हो, बुद्धू हो, मेरी परेशानी जानते हो? तुम्हें भी परेशानी है? अरे एक नहीं हो तो बताऊं, ढेर सारी परेशानियां हैं। मोर बोला अच्छा क्या परेशानी है? बोले सबसे ज़्यादा तो मेरे शरीर की परेशानी है। तुम्हें पता है मेरे छोटे बच्चों तक को शिकारी नहीं छोड़ते, शिकारियों से इतना खतरा है। मेरे पर, ये खूबसूरत पर जिनसे मैं नृत्य करता हूँ, लोगों को इतना आकर्षित करते हैं, मेरे इन परों की वो बहुत कलात्मक चीज़ें बनाते हैं। मेरे जब पर नोचते हैं ना, मुझसे पूछो
कितनी दर्द, कितनी व्यथा से गुजरता हूं मैं। कहते हो ये तो बहुत मुसीबत है, चलो ऋषि के पास। ऋषि के पास आए चारों। तब ऋषि ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें एक दूसरे के पास इसलिए भेजा ताकि तुम ये जान सको कि कोई भी सुखी नहीं है, केवल हमारे मन की कल्पना होती है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे को सुखी समझते हैं। इसलिए जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो। कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। इनमें से प्रत्येक को लग रहा था कि मेरा दुख वो ज़्यादा सुखी है, वो ज़्यादा सुखी है, इसलिए ये हुआ। इसलिए बस इस कहानी से यही छोटी सी प्रेरणा हमें मिलती है, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।